ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 15। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज का विषय है ड्रामा की भावी। अव्यक्ति इशारे आपके एक रस अचल स्थिति का ही यह अचल घर यादगार है। जैसे बाप दादा एक रस से रहते हैं, वैसे बच्चों को भी एक रस से रहना है। जब एक के ही रस में रहेंगे तो एक रस अवस्था में रहेंगे। क्यों शब्द की निशानी क्वेश्चन मार्क सभी से टेढ़ा होता है। जब क्यों क्या शब्द निकल जाएगा, तब ड्रामा की भावी पर एक रस स्थिर हम रह सकेंगे। स्वमान मास्टर सर्वशक्तिमान ऑथोरिटी। यहाँ आदेश कौन देता है? मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान ऑथोरिटी हूँ। मेरा मन और बुद्धि मेरे आदेश अनुसार कार्य करते हैं। अभ्यास पहला, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान ऑथोरिटी हूँ। दूसरा, मेरा मन और बुद्धि मेरे नियंत्रण में सहज कार्य करते हैं, जैसे मेरा हाथ मेरे संकेत से कार्य करता है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ड्रामा की भाभी। बाबा हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। 3 कालों में आदि मध्य अंत, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। हम सबको ये पता है कि पास्ट है, फिर प्रेजेंट है, फिर फ्यूचर है। पास्ट कई बार प्रेजेंट में आ जाता है। कहते हैं ना, पहले के संस्कार हैं, कुछ आदतें हैं, कुछ कर्म बंधन है, पिछले जन्मों का है, कोई हिसाब किताब है। तो प्रेजेंट में वर्तमान समय पर वो सामने आता है। और ये भी हमें पता है कि जो हम वर्तमान में करते हैं वो सब भविष्य में फिर उसके आधार पर भविष्य बनता है। तो रियली कभी कभी हम सोचें, बाबा एक शब्द यूज करते हैं, बोलते हैं कुदरत। एक स्वाभाविक रूप से ये जो सृष्टि चक्र चलता है, स्वाभाविक से कोई चला तो नहीं रहा है। समय है, कभी रुकता नहीं है, कभी नहीं। आप घड़ी को रोक दीजिए पर समय तो चल ही रहा है। तो कुछ ऐसे यूनिवर्सल कहें, प्राकृतिक कहें, ऐसी शक्तियां हैं जिसको हम लोग देख नहीं पाते, परंतु हम समझ सकते हैं किस आधार से। पहले तो हम लोग ये मानते थे भक्ति मार्ग में
कि हर एक के लिए धर्मराजपुरी में एक बहुत बड़ी बड़ी किताब है। आप जो करते हैं वो लिखा जाता है। उसके आधार पर आपको क्या फल मिलना है, सजा मिलनी है कि कुछ प्राप्ति होनी है, तो हमें पता है ऐसा तो नहीं है। तो आत्मा का कनेक्शन प्रकृति से है, अर्थात आत्मा शरीर में है। तो कैसे पास्ट, क्योंकि कईयों को ये प्रश्न अभी भी किसने पूछा था कि मुझे कैसे पता चले कि मेरा हिसाब किताब चुकता हो रहा है या बन रहा है। हम्म, मैंने कहा दोनों दोनों एक ही टाइम पर होते हैं। हम्म, एक तरफ चुकता हो रहा है और चुकता करने के जो तरीका है उससे बनता जा रहा है। जैसे कि कोई है, उसको आवेश है और आप पर आवेश आता है और हम शांत रहते हैं, तो आपका बन रहा है। चुप तो इसलिए रहा है कि आप चुप हैं, आप आवेश का जवाब आवेश से नहीं देते हैं। ठीक है, पिछला कुछ था, चुप तो हो गया। पर दूसरी तरफ क्योंकि आप चुप रहते हैं, तो आपका स्वभाव, आपके संस्कार, श्रेष्ठ कर्म सब बनता भी जा रहा है। तो काफी गहराई से और कई बार तो समझ से भी ज्यादा समझदार बनना पड़ता है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म मशीनरी है जो दिखाई नहीं देती है। अब संसार को कोई सागर कहते हैं, कोई खेल कहते हैं, और हमें पता है कि एक ड्रामा है। ड्रामा में क्या होता है, सीन्स बदलते रहते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा। हाँ, कई बार ऐसे प्रोग्राम होते हैं बीच बीच में टाइम लगता है एक आइटम से दूसरे, तो बोलते हैं ये तो कैसा है ना। पर ड्रामा में ऐसा नहीं होता, सीन चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। हम्म, तो जो कुछ हो रहा है, क्योंकि बाबा चाहते हैं कि बच्चे अचल रहें, अडोल रहें, एक रस रहें। कल भी हमने सुना कि एक रस अर्थात एक सुख के लिए, अंदर में आंतरिक सुख के लिए। रस वही है ना, तीन्द्रिय सुख है। एक के साथ सर्व संबंध हो। कई तरह की रोज बाबा कौन सी धारणा हम करें जो हमारी स्थिति में क्यों और क्या के प्रश्न समाप्त हो जाए। ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या हो गया। ड्रामा भावी, बना बनाया बन रहा, अनहोनी कुछ नहीं हो रही है। पर अगर समझ है कि कुछ भी एक मिनट जो हो रहा है उसका कनेक्शन कर्मों के साथ है। एक्चुअली पहले तो हम लोग कहा करते कुछ भी होता था कर्म ऐसे हैं। नहीं, बाबा कहता है कर्म को कूटते रहते थे, मेरा भाग्य ही ऐसा है। बाबा को ये नहीं अच्छा है, बाबा कहता है बोलो ड्रामा। भाभी और ड्रामा, ड्रामा है तो कर्म ही ना, एक तरह से उसी आधार से सारा बना है ना। तो समय की सीमा है, लेकिन हम लोगों को इस बात पर, हाँ, गहराई से विचार करना है कि क्यों क्या के प्रश्न समाप्त हो जाए। अच्छा, क्योंकि हलचल जो है ना, चाहे वो एक मिनट के लिए, 2 मिनट, हलचल तो हिला ही देती है। कभी मानसिक रूप से, कभी शारीरिक रूप से, कभी संबंध व्यवहार में, जिसको हम लोग अपने लौकिक भाषा में कहते हैं, इट वाज सो शॉकिंग। अरे मुझे तो इतना धक्का है,
मैं तो विश्वास नहीं कर सकती कि कोई ऐसा करेगा, या मेरे साथ ऐसा होगा, या मैं ऐसे स्थिति में आऊंगी। तो मजबूत रहना है। और भाभी, भाभी गलत नहीं हो सकती, एक्यूरेट होती है। कौन कैसे हिसाब करता है जो एक्यूरेट होती है, पर एक्यूरेट है ये हमें मानना ही होगा कि गलती नहीं हो सकती है। ऐसा। तो इसलिए बाबा आज कह रहे हैं कि क्या करना है। हम्म, ड्रामा की भाभी। तो इसलिए बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, ड्रामा फुल स्टॉप भी है और चलता भी रहता है, राइट। तो बाबा कहते हैं कि आपके एक रस और अचल स्थिति का ही ये यादगार है, अचलगढ़। हम्म गए हैं आप लोग? कौन कौन, किस किस ने अचलगढ़ देखा है? हाथ खड़ा करो। आप में से कई गए नहीं क्या मधुबन? हाँ, अचलगढ़ देखा है ना सबने। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप दादा एक रस रहते हैं। हमने तो ब्रह्मा बाबा को देखा बहुत, कितना कुछ होता था अंदर बाहर। बाबा मुस्कुराते एक रस स्थिति में रहते थे। अव्यक्त बाप दादा को आप सबने देखा कि कैसे बाबा एक रस, आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, साइड में क्या हो रहा है, देखते हुए भी एक रस स्थिति में रहते थे। हमारे सामने उदाहरण है ना। तो बाबा कहते हैं तो वैसे बच्चों को भी एक रस रहना है। बाबा कहते हैं जब एक के ही हैं, हम्म, तो रस भी तो एक ही रहेगा ना। तो बाबा कहते हैं कि एक रस अवस्था में ही तो रहेंगे ना, एक के हैं। ये संबंध है, व्यवहार के लिए है, सहयोग के लिए है। वो भी जरूरी है, क्योंकि शरीर में है तो संबंध तो चाहिए ना शरीर के। हम्म, परंतु क्या होना चाहिए? बाबा कहते हैं क्योंकि निशानी क्वेश्चन मार्क इसी से ही होता है। तो बाबा कहते हैं जब क्यों क्या शब्द निकल जाएगा, तब एक की भावी पर, एक ही भाई पर, भावी पर एक रस और स्थिरम, स्टेबल, स्थिरम हो जाएंगे। तो इसलिए सुनते तो हैं, जानते भी हैं। अपने को परसेंटेज दो अचल अडोल स्थिति में। अचल अडोल होंगे तो एक रस होंगे, क्योंकि एक की स्मृति से एक रस, और कई स्मृति बीच बीच में आ जाती है, right? कई तरह की स्मृति है, और वो स्मृति वैसी फीलिंग्स लाती है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, स्मृति आई, तो क्यों हुआ था, नहीं होना चाहिए था, अच्छा नहीं था। तो स्मृति का स्थिति से कनेक्शन है। तो इसलिए एक बाबा की स्मृति रहे, वही स्मृति इमर्ज करो जो प्राप्ति की है, सुख की है, प्रेम की है। तो क्यों क्या के क्वेश्चन से न्यारे होके अभी कुछ मिनटों के लिए हम बैठेंगे। अचल अडोल एक रस, ड्रामा की भाभी।
ओम शांति।